विपरीत परिस्थितियों में हमारे पंचायत प्रतिनिधि अपनी जाति दल सब कुछ छोड़ करके मेरे साथ खड़े होते हैं, तो मैं भी उनकी सेवा हार या जीत का पैमाना नहीं होता। रायबरेली जनपद के विकास खंड खीरो स्थित ब्लॉक सभागार में आज दिनांक 16 जनवरी को पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी मौजूद रहे। सम्मेलन में बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और अन्य पंचायत प्रतिनिधियों ने शिरकत की। सम्मेलन की शुरुआत विकास कार्यों के शुभारंभ के साथ हुई। इस दौरान 44 सड़कों का शिलान्यास किया गया, जिनका निर्माण लगभग 443 लाख रुपए की लागत से कराया जाएगा। मंत्री ने कहा कि इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा और विकास को नई गति मिलेगी। अपने मुख्य संबोधन के दौरान उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि रायबरेली जनपद से उनका आत्मीय रिश्ता है और वे सदैव जनपद वासियों की सेवा के लिए समर्पित रहेंगे। पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन यह कोई नया विषय नहीं है। पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन जब से मैं पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा निर्वाचित सदस्य विधान परिषद बना हूँ, तब से आज तक अनवरत मैं करता आया हूँ। भारतीय संस्कार संस्कृति के अनुसार बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है साल की शुरुआत में, या जो भी आदमी समझे। मैंने अपने नए वर्ष की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सम्मान से शुरू किया, और फिर वो भी बड़े लोग होते हैं जो किसी को चुनते हैं, मतलब मतदाता। हमारे मतदाता प्रधान होते हैं, प्रधान हमारे बड़े हैं। मैं घूम घूम के अपने मतदाताओं का आशीर्वाद भी नए साल में हासिल कर रहा हूँ। इसी आधार पे पंचायत प्रतिनिधि का सम्मेलन आयोजित करता हूँ, और उनके गांव में मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, उनके गांव में मैं कौन सा विकास कर सकता हूँ जिससे वो मजबूत हों, जिससे उनका सम्मान बढ़े। इस उद्देश्य से हमारा ये पंचायत प्रतिनिधि का आयोजन उत्तरोत्तर हो रहा है। लगभग कितनी सड़कों का लोकार्पण किया गया है? आज लगभग 443 लाख रुपए की लागत से 44 मार्गों का शिलान्यास लोकार्पण हुआ है। ये सड़कें अधिकतम वही सड़कें हैं जिनको इस क्षेत्र के निवर्तमान विधायक श्री राकेश सिंह गांव में घूम घूम करके लोगों से मिल करके, जहां अधिक आवश्यकता थी, जहां पर अभावग्रस्त लोग थे, जहां पिछड़ी जाति और दलित जाति के ज़्यादा संख्या के लोग थे, जहां अभी विकास की किरण नहीं पहुंची थी, उनको इकट्ठा करके उन्होंने इन सड़कों को निर्माण के लिए उनका कार्रवाई की है, जिनका आज हमने शिलान्यास किया। इससे पूर्व वित्त भैया जो है वहाँ सिमरी में भी खीरोही ब्लॉक की कुछ सड़कें हुई। देखिए, ये उत्तरोत्तर मुझे गर्व है कि खीरो विकासखंड हो, हरचंदपुर विधानसभा हो अथवा रायबरेली जनपद, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां दिनेश सिंह की सेवा के निशान ना हो। रायबरेली जनपद के सभी ग्राम सभाओं में पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से हमने अपनी सेवाएं की हैं। वो सेवाएं सामान्य प्रधान बीडीसी के लिए ही नहीं, उनके आम जनमानस जो प्रधान बीडीसी को चुनता है, उनकी सेवा और सम्मान के लिए भी मेरे द्वारा किए गए हैं। तो पूरे रायबरेली जनपद में हमने काम किया है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी रही हों, चाहे हम विधानसभा का चुनाव हारे हों, चाहे हम लोकसभा का चुनाव हारे हों, लेकिन हारने के बाद भी हमने सेवा करना, सम्मान देना, सुख दुख में शामिल होना, हर किसी के जीवन को सुखमय बनाने का जो भी मेरा और हमारे अनुज का प्रयास था, वो हम लोग उत्तरोत्तर करते रहे हैं। चुनाव हारने के बावजूद भी हमने ये चीज़ नहीं छोड़ा। मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है ईश्वर पर कि सत्कर्म कभी निष्फल नहीं जाता। हम दोनों भाई आपके खीरो विकास खंड में अच्छे काम करके और फिर से सम्मान पाने का प्रयास हम लोगों का है, और यह किसी को भी अच्छी लगने वाली बात है कि हम सेवा करें, परिश्रम करें, सम्मान दें, विकास करें, और उसके बाद अगर सम्मान पाने की महत्वाकांक्षा मन में हो तो अनुचित नहीं है। इसी उद्देश्य से मैं उत्तरोत्तर प्रयास कर रहा हूँ। मंत्री जी, लगातार 2022 में चुनाव होता है, आपके छोटे भाई
वो चुनाव हार जाते हैं। इस बार सांसदीय का चुनाव आप हार जाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं रुका तो वो है आपके विकास कार्य। आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि आपने विकास कार्य बंद नहीं किए? क्योंकि बहुत ऐसे नेता हैं जो चुनाव हारने के बाद घर में बैठ जाते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग हमारे साथ भी थे। चुनाव हारे होंगे, लेकिन यह तो नहीं कह सकते कि हमको एक भी वोट नहीं मिला। लेकिन जिन लोगों ने हमें वोट दिया है, जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, जिन लोग हमारे सुख दुख में खड़े रहे, जिन लोगों ने हमारी पार्टी को मां मान करके उसके साथ उत्तरोत्तर सेवा की, तो उन लोगों का दायित्व तो बनता है कि उनकी मैं सेवा करूं, हारूं चाहे जीतूं। तो मैंने अपने लोगों के उद्देश्य से, जिन लोगों ने हमारी सेवा की, जिन लोगों ने हमारी मदद की है, जिन लोगों ने हमें वोट दिया है, जिन्होंने पार्टी को वोट दिया है, उन सब का सम्मान करना, उन सब की सेवा करना मेरा धर्म है। और फिर मैं सदस्य विधान परिषद हूँ। हमारे पंचायत प्रतिनिधियों ने जब जब मैं चुनाव लड़ा हूँ, चाहे जितना बड़ा व्यक्ति हमसे चुनाव लड़ा हो, सरकारें लड़ी हैं हमसे विधान परिषद का चुनाव। बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में होती है। उस समय भी रायबरेली के जनप्रतिनिधियों, रायबरेली के पंचायत प्रतिनिधियों ने पूरे उत्तर प्रदेश में सत्ता के खिलाफ 2 ही एमएलसी जीते थे 36 में से, उसमें एक रायबरेली का एमएलसी दिनेश सिंह भी था। तो विपरीत परिस्थितियों में हमारे पंचायत प्रतिनिधि अपनी जाति, दल सब कुछ छोड़ करके मेरे साथ खड़े होते हैं। तो मैं भी उनकी सेवा, हार या जीत का पैमाना नहीं होता, उनकी सेवा जाति और धर्म का पैमाना नहीं होता। मैं हर बाधा को तोड़ करके अपने पंचायत प्रतिनिधियों के उन भावनाओं का आदर करता हूं जो उन्होंने मेरे साथ निर्वहन किया है, उनकी मैं भाव से सेवा करता हूं।